8 नवंबर 2016 वो ऐतिहासिक दिन जब रात के 8 बजे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए का नोट हमारे देश की लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगी। तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। जो इंसान जहां था वो वहीं का वहीं थम गया, वहीं का वहीं रुक गया कि हे भगवान, उन पैसों का क्या होगा जो मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो पैसे जो मेरी गुल्लक में रखे हुए हैं, वो पैसे जो शायद मेरे लॉकर में रखे हुए हैं, उस पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, वही ऐतिहासिक दिन था डीमोनेटाइजेशन का। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 का वो दिन, ठीक है। लिखा गया दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन नवंबर 8, 2016 विद प्रोफाउंड इंप्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट, सबसे बड़े नोट उस टाइम के 500 और 1000 के, वर डीमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, ceasing to be legal tender except for few specified purposes such as paying utility bills। मतलब हर चीज के लिए बाकी बैन, लेकिन कुछ असेंशियल चीजों के लिए चल रहे थे, कुछ असेंशियल चीजों के लिए कुछ टाइम के लिए चल रहे थे, ऐसा कहा गया, ठीक है। क्यों करा गया था, क्या जरूरत थी देश में डीमोनेटाइजेशन करने की। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या था कि जो लोगों के पास पैसा था, उन्होंने क्या करा, जितना पैसा अर्न करा, जिस पैसे का हिसाब किताब दिया वो तो हो गया हमारा लीगल, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट मनी हो गई। लेकिन जिस पैसे का हिसाब किताब दिया नहीं, वो सारी होगी दोस्तों हमारी ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी में फर्क क्या होता है? व्हाइट मनी का मतलब वो पैसा जो सरकार को पता है कि आपने कमाया, इसका हिसाब किताब सरकार को नहीं पता। आपके पास पैसा है लेकिन सरकार को नहीं पता कि आपके पास पैसा है, वो सब ब्लैक मनी हो गई। वो ब्लैक मनी आप हार्ड कैश की फॉर्म में रख सकते थे, पहले लोग रखा करते थे हार्ड कैश की फॉर्म में। आपने मूवीज में देखा ना, लोग अपनी दीवारों में चुनवा देते थे पैसे को, सोफे भरे पड़े हैं, गाड़ी की जो सीट्स हैं उनमें कट करने पे पता चला नोटों की गड़ियां हैं। बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने। तो वो हालात बहुत ज़्यादा कॉमन थे। और जब 8 नवंबर को सरकार ने कहा कि अच्छा जितना पैसा है वो सारा का सारा अब आपके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा का मतलब है वो वैल्यू अब चलने वाली नहीं है। आपके पास 500 और 1000 का जितने नोट है वो सबके सब लीगल टेंडर मनी से आउट, मतलब वो नोट नहीं है, अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया। तो लोगों की तो जान पे बनाई थी, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। कुछ वायरल में मटेरियल भी मैं लेकर आया हूँ, मूंगफली बेची जा रही थी, उसके अंदर लोगों ने नाव बना के चलाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि कागज तो सिर्फ कागज ही रह गया था, ऐसा कहा जाता है उस टाइम पे, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या क्या है या क्या क्या फायदे वो बता देता हूँ दोस्तों। इसका मेन पर्पस था टैक्स को बढ़ाना। इट वॉज मेन व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इससे टैक्स बढ़ जाएगा। क्यों? सरकार ने चॉइस दी कि आपके पास जितना भी पैसा है, ठीक है, मान के पास आपके पास ब्लैक मनी जो है वो 1 करोड़ की है, तो आप हमें 45% टैक्स दे दो और 55% हम उसको व्हाइट मान लेंगे। मतलब 1 करोड़ पे 45 लाख रुपए का टैक्स, 45 लाख का टैक्स, और बाकी के जो 55 लाख बचे हम उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देंगे, उसको व्हाइट मान के चलेंगे। आप टैक्स दे दो, वाओ, सरकार ने आपको ऑप्शन दे दिया कि टैक्स दे दो हमें, और उसके बाद सरकार का टैक्स भी बढ़ जाएगा। सरकार भी बड़ी स्मार्ट थी। दूसरा, इट हैज इंडिकेटेड दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। इससे लोगों को यह भी पता चल गया कि सरकार कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप उठा सकती है उन लोगों के खिलाफ जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो लोग जो काला धंधा करके काला पैसा कमा रहे हैं, ब्लैक मनी कमा रहे हैं, जो सरकार से अपनी सच्ची आय को, सच्ची इनकम को छुपा रहे हैं, जो सरकार को धोखे में रख रहे हैं, जो सरकार को अंधेरे में रख रहे हैं, उन लोगों को पता चल गया। उन लोगों की रातों की नींद सरकार ने 2 मिनट में खराब कर दी। कैसे? उन्हें पता चल गया कि अब सरकार कोई भी स्टेप ऐसा ले सकती है जिससे लोगों को, जो टैक्स चोर हैं सारे के सारे, उनकी रातों की नींद खराब हो सकती है। तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, समझदार भी हो गए, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ इलीगल टाइप की करनी काफ़ी हद तक कम कर दी। तीसरा है, इट लीड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। जिन लोगों के पास पैसा पड़ा था घर पे, मान लीजिए कि चोरी नहीं करा, लेकिन फिर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतना पैसा घर पे कैश में रखा हुआ था, उन सब लोगों ने अपना पैसा बैंकों में जमा कराया। जब लोगों ने बैंकों में जमा कराया तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा बढ़ गया, बहुत सारा। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारा पैसा आ गया, लीगल रूप से ही बहुत सारा पैसा आ गया। इसके अलावा जिन लोगों ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वो सारा पैसा भी कहाँ गया? व्हाइट मनी के रूप में। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। कहाँ रखेंगे? बैंकों में। तो बैंकों के पास पैसा बहुत सारा बढ़ गया। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है, इसने कैशलेस इकोनॉमी और कैश लाइट इकोनॉमी को बहुत प्रमोट करा है। क्या? पिछले 6 सालों में 2016 से 2022 तक अगर आप देखें,
हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के। इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई आईडी के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर एक इंसान आज के टाइम में कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। गरीब से गरीब इंसान, आप दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, मेट्रो सिटी में जाएं, छोटे छोटे शहर में जाएं, तो एक सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लगा के चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को क्या प्रमोट करे, कैशलेस इकोनॉमी। हर इंसान को चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वो वाइट में ही आए, वो सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एलोकेट हो, फाइनेंशियल सिस्टम को पता चले कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा कंट्री के अंदर। ब्लैक मनी को अवॉइड करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये तो दोस्तों हमारे डीमोनेटाइजेशन के कुछ इफेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देश को आगे ले जाने के लिए इन सारे स्टेप्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करिए और बैंक ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करिए क्यूआर कोड के थ्रू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।